इन दिनों पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सारे देश में चर्चा में है। 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार को पीएफआई ने केरल बंद बुलाया। एनआईए रेड का विरोध किया। संगठन के कार्यकर्ता इस दौरान हिंसक भी हो गए। देखें पूरी खबर। प्रदर्शन की तस्वीरें केरल की हैं, जहां एनआईए की छापेमारी के बाद पीएफआई ने आज केरल बंद का ऐलान किया था। इस दौरान एनआईए रेड का विरोध कर रहे संगठन के कार्यकर्ता हिंसक उठे और राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोयट्टम में सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसके बाद केरल पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल के ऐलान के बाद केरल पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। केरल हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी बंद बुलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी होने के बाद ऐसा प्रदर्शन ठीक नहीं। बता दें, गुरुवार को एनआईए ने पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद आज पीएफआई ने हड़ताल की घोषणा की। अब बात एमपी की करते हैं। टेरर फंडिंग को लेकर गुरुवार को एनआईए की कार्रवाई में एमपी से पकड़े गए 4 पीएफआई नेताओं को स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की एनआईए रिमांड पर सौंपा। दोनों आरोपियों को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। पता चला कि प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए इन युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देकर जोड़ा जाता था। पूरे मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। तो कार्रवाई देखी, इसका विरोध देखा और इस पर आने वाले रिएक्शन भी आपने सुने। आपने पूरी खबर देख ली। केरल में हुए हिंसक प्रदर्शन को जान भी लिया। एमपी में पीएफआई का क्या प्लान था, इस बात को भी आपने समझा होगा रिपोर्ट में। हिंसा की जो तस्वीरें आपने देखी, उसके पीछे क्या है, क्या मकसद, क्या मायने, डिकोड करते हैं। केरल में हुई हिंसा इस बात का सबूत है कि पीएफआई का गढ़ बन चुका है केरल। पीएफआई के केरल में बड़ी संख्या में समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी और नेता भी, और ऐसे में वहां की सरकार को वोट बैंक खिसक जाने का खतरा लगता है। इसीलिए केरल की मौजूदा सरकार और पहले की सरकारों ने पीएफआई को केरल में अपनी जमीन मजबूत करने रोका नहीं। हैरानी की बात यह कि भारत जैसे सेक्युलर देश में जहां इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं, पीएफआई ने अपना नेटवर्क देश के 23 से ज्यादा राज्यों में फैला लिया, जहां वह मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके अपने प्लान को आगे बढ़ा रहे थे। अब सवाल यह कि पीएफआई को फंड कहां से मिलता है? अगर विदेश से आता है तो सरकार को कैसे पता नहीं चला कि इनके पास फंड आ रहा है और क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? देर आए दुरुस्त आए, ये कह सकते हैं, लेकिन ये देर भारी ना पड़ जाए, शंका भी। एनआईए ने कार्रवाई शुरू कर दी। हमारी सरकार से ये बार बार अपील है, लोगों की अपील है कि पीएफआई और इसके जैसे संगठनों को जितनी जल्दी हो सके उनके मंसूबों से दूर कर दें, उतनी जल्दी बैन लगाएं। ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसमें पीएफआई जैसे संगठनों को फलने फूलने का कोई मौका ही ना मिले। कुल जमा मॉनिटरिंग और सख्त होने की, निगरानी और सख्त होने की आवश्यकता सबने महसूस की, इतने बड़े नेटवर्क को देखकर समझकर।